नमस्कार दोस्तों, राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एम्स दिल्ली नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में आज हम एक और नया वीडियो लेके आए हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इमेज बेस के काफी क्वेश्चन जो है वहाँ डिस्कस किए थे। आज भी हम उसी कड़ी को कंटिन्यू करते हैं और इमेज बेस के ही कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि लैरिंगोस्कोप के ऊपर है। इंस्ट्रूमेंटल क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। इमेज बेस के क्वेश्चन के अलावा कुछ इंस्ट्रूमेंट की डिटेल से यूजेज और उसके कॉम्प्लिकेशन और उसके इंडिकेशन वगैरह पूछे जाते हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है लैरिंगोस्कोप, जो कि यूज किया जाता है आईसीयू सेटअप्स के अंदर, ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर, इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर फॉर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। तो क्या होता है लैरिंगोस्कोप, क्या इसके इंडिकेशन है, कैसे प्रोसीजर को कैरिड आउट करना होता है, क्या क्या ध्यान रखना होता है वहां पे, क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, किस तरीके का इंस्ट्रूमेंट दिखता है, ब्लेड क्या होती है, स्ट्रेट ब्लेड क्या है, कर्व्ड ब्लेड क्या है, पूरा डिटेल से आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो आप जो है इस लेक्चर को बहुत अच्छे से समझे और आने वाले एग्जाम में इसको जो है अप्लाई करने की कोशिश करें। सो एक तो पिक्चर से क्वेश्चन आता है, तो ये इमेज है और सवाल पूछा जाता है ये क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए ये लैरिंगोस्कोप है सबसे पहले तो। क्योंकि हम लैरिंगोस्कोप का ही लेक्चर पढ़ रहे हैं, तो अभी तो मैं यहाँ पता था, लेकिन एग्जाम में हमें पता नहीं रहे, तो याद रखना ये क्या है, लैरिंगोस्कोप। ये इमेज जो है वो किसकी है, लैरिंगोस्कोप की है, जिसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो लैरिंगोस्कोप जो है उसके क्या पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हम अगर बात करें, पार्ट्स ऑफ लैरिंगोस्कोप, कौन कौन से लैरिंगोस्कोप के पार्ट होते हैं, तो तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं लैरिंगोस्कोप के। सबसे पहला पार्ट जो है उसको हैंडल बोलते हैं, दूसरा एक पार्ट होता है ब्लेड, और तीसरा एक पार्ट होता है लाइट बल्ब। लैरिंगोस्कोप के तीन पार्ट होते हैं, हैंडल, ब्लेड, लाइट बल्ब। जिस तरीके से अगर अपन इसको देखें तो लैरिंगोस्कोप है, इसके तीन पार्ट है। ये जो है इसको बोलते हैं हैंडल, है ना, ये पूरा जो है वो हैंडल कहलाता है। ये जो है इनको बोलते हैं ब्लेड, है ना, ये जो इनको बोलते हैं ब्लेड। और ये जो अंदर लगा हुआ है इसको बोलते हैं लाइट बल्ब, है ना, ये ब्लेड के अंदर लगा होता है लाइट बल्ब। तो तीन पार्ट हो गए, वन इज हैंडल, सेकेंड वन इज ब्लेड, और थर्ड वन इज लाइट बल्ब। लैरिंगोस्कोप के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो तीन पार्ट, हैंडल, ब्लेड और लाइट बल्ब। अगला है टाइप्स ऑफ लैरिंगोस्कोप ब्लेड। ये लैरिंगोस्कोप के हैंडल के आगे जो ब्लेड लगती है, इस ब्लेड के डिफरेंट टाइप वहां पे अवेलेबल होते हैं। तो कौन कौन से टाइप्स की लैरिंगोस्कोप ब्लेड वहां पे अवेलेबल होती है, तो ये जो ब्लेड होती है ये एज और वेट के हिसाब से इसका साइज होता है। जैसे दो तरीके के, सॉरी, ब्लेड के टाइप्स मोटे मोटे दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट है कर्व्ड ब्लेड। कर्व्ड ब्लेड जो है इसको मैकिन्टॉस के नाम से भी जानते हैं। जिन बच्चों की उम्र 8 साल से ज्यादा होती है उनको हम कर्ड ब्लेड जो है यूज करते हैं इंट्यूबेशन के समय। मैकिन्टॉस और कर्ड ब्लेड, तो मैकिन्टॉस में सी आता है और कर्ड में सी आता है, ऐसे आप याद रख सकते हो, सी फॉर कर्ड, सी फॉर सी यूज इन मैकिन्टॉस। तो कर्ड ब्लेड मैकिन्टॉस ब्लेड कहलाती है। 8 साल से ज्यादा बच्चे में कर्ड ब्लेड यूज करते हैं। ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, कर्ड ब्लेड है, इसको मैकिन्टॉस भी बोलते हैं। और ये कर्ड है, यहाँ पे कर्व है, ये सब ब्लेड में क्या होता है, कर्व होता है, बल्ब लगा होता है, कर्व होता है इस तरीके से। और ये 8 साल से बड़े बच्चों में इसको यूज किया जाता है, ये हमने अभी बोला है। तो कर्ड ब्लेड मैकिन्टॉस यूज मोर देन 8 ईयर ऑफ चाइल्ड, है ना, अगर बच्चे की उम्र 8 साल से ज्यादा है तब वहां पे हम कर्ड ब्लेड और मैकिन्टॉस टाइप के ब्लेड यूज करेंगे। दूसरे तरीके का ब्लेड है स्ट्रेट ब्लेड, इसको मिलर भी बोलते हैं। इसमें सी नहीं है, देखिएगा, मैकिन्टॉस में सी था, कर्ड, सी फॉर कर्ड, सी फॉर सी यूज इन मैकिन्टॉस, याद रखना आसान हो जाता है। ये स्ट्रेट ब्लेड है, मिलर ब्लेड बोलते हैं। जिन बच्चों की उम्र 8 साल से छोटी होती है उनमें यू यूज करते हैं। 8 साल से बड़ी उम्र है तो कर्ड ब्लेड, 8 साल से छोटी उम्र है तो क्या यूज करो, स्ट्रेट ब्लेड। स्ट्रेट ब्लेड जो है वो दिखने में कुछ इस तरीके की रहेगी, आप यहाँ देख सकते हो, कोई कर्व नहीं है, एकदम ब्लेड जो है वो स्ट्रेट है। 8 साल से छोटे बच्चों में स्ट्रेट ब्लेड ज्यादातर प्रीफर करते हैं। और स्ट्रेट ब्लेड का दूसरा नाम मिलर ब्लेड भी है, इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं, मिलर ब्लेड। और ये 8 साल से छोटे बच्चों में ही यूज में आती है, ये आपको खास बात याद रखनी है। तो एक कर्ड ब्लेड 8 साल से ज्यादा, स्ट्रेट ब्लेड 8 साल से कम, है ना, तो दैट डिपेंड ऑन की क्या तरीका रहता है, उसके हिसाब से हम काम में लेते हैं। नेक्स्ट है साइज ऑफ लैरिंगोस्कोप ब्लेड। तो ये तो टाइप्स थे, दो टाइप हो गए, कर्ड और स्ट्रेट। एक को हमने मैकिन्टॉस बोला, दूसरी मिलर ट्यूब होती है, मिलर ब्लेड। अब हम बात करें साइज क्या रहती है लैरिंगोस्कोप ब्लेड की, तो ये साइज जो है वो वेट और एज के हिसाब से डिसाइड होती है।
सबसे पहले जो है लेस देन 1 kg अगर वेट है तो 00 साइज ब्लेड काम में लेते हैं, है ना, 00 साइज। इफ द वेट इज 1 to 2 kg, 1 से 2 किलो वजन है तो 0 साइज काम में लेते हैं, सिंगल जीरो। 00 सिंगल से भी छोटी होती है, तो अगर 1 किलो से कम वजन है तो 00, 1 से 2 किलो के बीच में तो सिंगल जीरो। मोर देन 2 kg एंड इन्फेंट, 2 किलो से ज्यादा और इन्फेंट एज है, 1 साल से कम उम्र है, तो उसमें 1 नंबर की ब्लेड हम काम में ले सकते हैं। और 2 से 10 साल का अगर बच्चा है तो उसमें 2 नंबर की ब्लेड जो है वो यूज करते हैं। तो 1 किलो से छोटा डबल डबल जीरो, 1 से 2 सिंगल जीरो, 2 से ज्यादा और इन्फेंट 1, और 2 से 10 साल के बीच में तो होल्ड कर देते हैं। तो इस तरीके से साइज जो है, सॉरी, 2 से 10 साल के बीच में जो है साइज 2 नंबर काम में लेते हैं। तो लेस देन 1 00, 1 to 2 0, मोर देन 2 और इन्फेंट 1, और 2 to 10 ईयर 2 नंबर ब्लेड वहां पे यूज किया जाता है। ये ब्लेड का साइज होता है। ये जो साइज है ये कैसे पता चलता है, कहाँ लिखा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो साइज जो होती है, अच्छा 10 साल से ज्यादा है तो 3 नंबर साइज की ब्लेड काम में लेते हैं। तो ये आप चार्ट से याद रख सकते हो, लेस देन 1 kg 00, 1 to 2 kg सिंगल जीरो, मोर देन 2 kg और इन्फेंट 1, 2 to 10 ईयर 2, और मोर देन 10 ईयर 3 नंबर ब्लेड काम में लिया जाता है। तो नॉर्मली बोलते हैं कि इन्फेंट के अंदर न्यू बॉर्न में कौन सा ब्लेड काम में लेते हैं, तो 0 और 1 नंबर। तो बर्थ वेट बेबी है 1 to 2 kg के बीच में तो 0, और टर्म और ऐसा बेचा है तो 1 नंबर काम में ले सकते हैं। 2 से 10 साल में 2, और 10 साल से ज्यादा है तो 3 नंबर। और अगर बच्चे का वजन 1 किलो से भी कम है तो 00। ब्लेड की साइज यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है साइज लिखी होती है, जैसे यहाँ पे ये 00 लिखा हुआ है, यहाँ पे ये 0 लिखा हुआ है। तो 0 और 00 ये दो तरह की ब्लेड है, स्ट्रेट ब्लेड है। तो लेरिंगोस्कोप ब्लेड की साइज हम यहाँ से देख के पता कर सकते हैं। अगला है इंडिकेशन क्या होते हैं इंट्यूबेशन के, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन या लेरिंगोस्कोप यूज कब करते हैं। तो पहला इंडिकेशन है कि यूज टू डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ वोकल कॉर्ड। अगर आपको वोकल कॉर्ड को डायरेक्ट विजुअलाइज करना है, सीधा देखना है, तो आपको लेरिंगोस्कोप काम में लेना पड़ेगा। वोकल कॉर्ड का विजुअलाइजेशन, और विजुअलाइजेशन क्यों करते हैं, टू गाइड द प्लेसमेंट ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब। ईटी ट्यूब को प्लेस करने के लिए पहले किसको देखना पड़ता है, वोकल कॉर्ड को। और वोकल कॉर्ड का विजुअलाइजेशन, लैरिंग्स, वोकल कॉर्ड को लैरिंग्स कहते हैं, और उसका विजुअलाइजेशन जो है वो लेरिंगोस्कोप से करते हैं। तो ये मेजर इंडिकेशन है, डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ वोकल कॉर्ड और गाइड द प्लेसमेंट ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब। अगला है प्रोसीजर जो इंटूबेशन का है, वो कैसे कैरिड आउट होता है, किस तरीके से इंटूबेशन का प्रोसीजर करना होता है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात रहती है कि हमें 30 सेकंड के अंदर इसको कंप्लीट करना होता है। इंटूबेशन जो है वो 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। बेबी के जो बच्चा होता है, अगर बच्चे का आप इंटूबेशन कर रहे हो तो उसके हेड को जो है ऑपरेटर जो होता है, जो भी इंटूबेट कर रहा है, उसके अपर एब्डोमेन के लेवल पे बच्चे का हेड होना चाहिए। बच्चा जो है उसकी नेक स्लाइट एक्सटेंडेड होनी चाहिए, जिसको स्निपिंग पोजीशन कहते हैं, जिसमें ना तो फ्लेक्शन होता है ना हाइपर एक्सटेंशन होता है, स्लाइट एक्सटेंड नेक होती है, इसको स्निपिंग पोजीशन कहते हैं। तो स्निपिंग पोजीशन वहां पे देना जरूरी है। स्लाइट एक्सटेंडेड नेक करे, जो है स्निपिंग पोजीशन देवे, ना तो हाइपर एक्सटेंशन देवे ना फ्लेक्स रखे वहां पे। तो ये बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है, एयरवे जो है वो क्लियर होता है। ऑलवेज होल्ड द लेरिंगोस्कोप इन योर लेफ्ट हैंड। जब हम लेरिंगोस्कोप यूज करते हैं तो नॉन डोमिनेंट हैंड ज्यादातर होता है, लेफ्ट हैंड नॉन डोमिनेंट। तो लेफ्ट हैंड में लेरिंगोस्कोप को हम हैंडल करते हैं ताकि राइट हैंड से एंडोट्रेकियल ट्यूब को हम आसानी से डाल सके। तो हमेशा जो है लेफ्ट हैंड जो है उससे होल्ड करना होता है लेरिंगोस्कोप। एल फॉर लेरिंगोस्कोप, एल फॉर लेफ्ट, याद रखिएगा, एग्जाम में भूल जाते हैं। लेरिंगोस्कोप को हमेशा कौन से हैंड से होल्ड करना होता है, लेफ्ट हैंड से। इंसर्ट कर दे ब्लेड ब्लेड को राइट साइड ऑफ द बेबीज माउथ। जब आप इंटूबेट करें किसी बच्चे को तो माउथ के राइट साइड में ब्लेड को क्या करें, इंसर्ट। माउथ के राइट साइड में ब्लेड को क्या करें, इंसर्ट करें राइट साइड में। ब्लेड को थोड़ा एडवांस करें, जब तक टिप जो है वो एकदम टंग के बेस में, जिसको वोलिक्यूला कहते हैं, वहां तक जब तक टिप नहीं चला जाता है तब तक उसको ब्लेड को और ज्यादा एडवांस करें, आगे खिसकाएं, है ना। ब्लेड को राइट साइड के माउथ में डालते हैं, धीरे धीरे आगे खिसकाते हैं, कब तक, जब तक कि जो टिप है वो जो टंग का वोलुला पार्ट है उसके आगे नहीं चला जाए, तब तक हम उसको एडवांस करते हैं।
ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगला है लेरिंगोस्कोप को लिफ्ट जो है, लिफ्ट द लेरिंगोस्कोप इन द डायरेक्शन दैट द हैंडल इज पॉइंटेड, डू नॉट रोटेट और रॉक। लिफ्ट हमेशा लेरिंगोस्कोप को लिफ्ट करना होता है ऊपर की तरफ, जिस तरफ हैंडल है और पॉइंटेड एरिया है उसको हमेशा क्या करते हैं, लिफ्ट करते हैं। और किधर करते हैं, जिस तरफ की डायरेक्शन है और जिस हैंडल जो है वो पॉइंटेड है। कभी भी रोटेट और रॉक नहीं करें, कभी भी लेरिंगोस्कोप जो है उसको रोटेट नहीं करना होता है अंदर यूज करने के बाद में, और रॉक नहीं करना होता, ज्यादा हिलाना डुलाना नहीं होता है। बस हमें क्या करना है, डायरेक्शन का ध्यान रखना है, हैंडल के डायरेक्शन के अंदर लेरिंगोस्कोप को लिफ्ट करना होता है, लेकिन रोटेट और रॉक वहां पे लेरिंगोस्कोप को ना करें, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगला है इन्वर्टेड वी शेप वोकल कॉर्ड विल बी सीन। जब आप लेरिंगोस्कोप के इस तरीके से डालेंगे तो आपको इन्वर्टेड मतलब उल्टे वी की तरह वोकल कॉर्ड जो है वो आपको विजुअलाइज होगी। जब आपको वोकल कॉर्ड वहां पे दिख रहा है तो आप होल्ड करें एंडोट्रेकियल ट्यूब को अपने राइट हैंड के अंदर, क्योंकि लेफ्ट हैंड में आपका जो है लेरिंगोस्कोप है, तो राइट हैंड में ट्यूब को जो है पकड़ के इंसर्ट कर दें राइट साइड ऑफ द बेबीज माउथ, राइट साइड ऑफ माउथ से उसको क्या कर दे, इंसर्ट कर दे, जिधर से लेरिंगोस्कोप गया था उधर से इंसर्ट कर दे। फिर हम ट्यूब को एडवांस जाने देते हैं जब तक कि वोकल कॉर्ड का पोजीशन नहीं हो जाता। वोकल कॉर्ड गाइडलाइन की तरह काम करती है। हम ट्यूब को आगे एडवांस जाने देते हैं वोकल कॉर्ड के जो निशान होते हैं वहां तक, ताकि वो एक तरह से गाइडलाइन का काम करती है और कितनी ट्यूब को अंदर इंसर्ट करना है उससे हमें पता चल जाता है। तो ये प्रोसीजर था इंटूबेशन का। इंटूबेशन के इंडिकेशन हमने पढ़े, एंडोट्रेकियल ट्यूब में ब्लेड को हमने पढ़ा, ब्लेड की साइज हमने पढ़ी, और ये इंटूबेशन जो है इसका प्रोसीजर के बारे में, इसके इंडिकेशन के बारे में हमने वहां पे पढ़ा। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं लेरिंगोस्कोप के। तो लेरिंगोस्कोप जब भी इंसर्ट करते हैं तो ओरल एरिया के अंदर जो है इंजुरी होने की संभावना होती है ब्लेड से। इसके अलावा माउथ जो होते हैं उनके डैमेज होने की संभावना होती है, जिसकी वजह से एस्पिरेशन तक हो सकता है। तो देर इज लॉट ऑफ वेराइटी ऑफ कॉम्प्लिकेशन विद लेरिंगोस्कोप, लेकिन एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो हॉस्पिटल सेटअप में काम में लिया जाता है। लेरिंगोस्कोप जो है वो इंटूबेशन में बहुत ज्यादा यूज होता है। लेरिंगोस्कोप से वोकल कॉर्ड का, लेरिंग्स का विजुअलाइजेशन करते हैं। और ये इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें ब्लेड का साइज, ब्लेड के टाइप्स, और साइज किस उम्र में कितना, वेट के अनुसार कितना, और इसके अलावा जो है ये जो लेरिंगोस्कोप है इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, ये सारा डिटेल से आज के लेक्चर में हमने पढ़ा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें। इसके अलावा एक काम और करें, इस चैनल और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आज ही उठाए, ताकि जो है मैक्सिमम लोग इसका फायदा उठा के अपना भविष्य जो है वो सुनहरा बना सके। एक बार करके देखिएगा, सारे लोग करिएगा, ये आपको अपनी ईमानदारी से है कि आप सबको करना चाहिए और सारे ही लोग करिएगा जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि जो है आप इनडायरेक्टली कई लोगों की मदद कर पाएंगे। और ऐसा अगर आप करेंगे तो करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जय हिंद, जय भारत।